friends, welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin and let's do a Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. तो पहले क्विकली हम लोग थोड़ा वीकली व्यू देख लेते हैं, फिर इंट्राडे की बात करेंगे। तो वीकली में देखेंगे तो लगातार हमने पिछले 4 वीक से रेड कैंडल्स ही बनाए हैं, बट अगर इसकी मूवमेंट देखेंगे तो कुछ खास बड़ा मूवमेंट हुआ नहीं है। लगभग मई महीने जब एंड हो रही थी उस टाइम पे इसकी हाई करीब 44,500 थी। वहां से हमने एक लो बनाया था लगभग 43,400 के पास। ठीक है, तो एक 900 पॉइंट्स, लेकिन 900 पॉइंट्स इन अ मंथ इज अ ह्यूज टाइम। तो अभी आगे क्या करना है, देखो प्रॉब्लम है कि 4 रेड कैंडल तो बनाया है, बट बैंक निफ्टी इतना कुछ खास नीचे आया नहीं है। तो इसकी प्राइस एक्शन जो है वीकली चार्ट को देख के अभी भी थोड़ी सी बुलिश लग रही है, कि ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा मूव करके ऐसा करके जो है ऐसा निकलने का प्लान कर रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम बेरिश नहीं हो सकते, बेरिश बिल्कुल हो सकते हैं। जब इस लेवल को ये जब ब्रेक करेगा तो एक शार्प फॉल जो है वो आ सकती है। तो इस समय जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये वाली कैंडल। ये कैंडल का मतलब जो वीकली टाइम फ्रेम पे ये कैंडल बनता है 2 मई 2023 का वीक का। ठीक है, तो ये हमें क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका देखो, इसका हाई और ओपन प्राइस जो है ये आपको ध्यान में रखना है। हाई है 43,740 और ओपन है 43,395। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हाई है 43,740 और ओपन है इसका 43,395। तो ये वही फंडा है जब मैं आपको बोलता हूँ कि जब सेलिंग आनी होती है, लोग कहाँ सेल करते हैं, प्रीवियस रेड कैंडल को देख के। अभी जैसे ये रेड कैंडल थी, तो यहाँ से भले ही इसने ब्रेक किया था, एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन यहाँ पे लोगों ने थोड़ा सा कन्विंसिंगली सेल करने को कोशिश किए हैं। लेकिन ये जो सेलर्स हैं इनको बहुत बड़ी टारगेट अभी तक मिली नहीं है, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ प्रेशर दिखाई नहीं रहा है। जब भी नीचे आता है तो बाइंग आ जाती है। तो अभी एक्चुअली क्या हुआ है, ये जो कैंडल्स है, इसकी हाई और इसकी ओपन जो है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट जो है रुकी हुई है। तो जैसे ये हाई के नीचे तो है, तो ये हाई के नीचे जो क्लोज किया है इसने, जो कि 43,740 के नीचे, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बियरिशनेस दिख रहा है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा। तो ये कंफर्म कब होगा, जब तक हम ये जो प्राइस को ब्रेक करके एक आवरली कैंडल का क्लोज नहीं करते, तब तक नीचे की तरफ की कंफर्मेशन जो है नहीं मिलेगी। बट डेफिनेटली इंट्राडे में तो हम जब वो ब्रेक होता है तो ट्रेड तो लेते ही है। तो अभी देखो अभी क्या करना है, अभी कल अगर मार्केट ये लेवल के ऊपर समझो गैप अप खुलती है, अभी क्लोजिंग है 622, 740 के ऊपर गैप अप खुलता है और फर्स्ट हाफ में समझो कि वो ऊपर ही ऊपर टिक जाता है और क्लोजिंग कहीं ना कहीं 44,000 के आसपास में अगर देता है, तो समझ जाओ कि अभी नीचे आने को तैयार नहीं है। क्योंकि नीचे की लेवल सेलिंग प्रेशर कब आएगी, डेफिनेटली जब 395 ब्रेक करेंगे तब। ठीक है, तो ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये वीकली एनालिसिस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कल की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसी है ये हमें ध्यान रखना है। इस वीक मुझे लगता है वेंसडे को ईद की छुट्टी है, तो एक दिन कम है और विक्स भी कुछ खास ज़्यादा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा जो है टाइट रेंज में उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। वॉलेटिलिटी अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे की मूव और ऊपर की मूव जब भी आएगी थोड़ी सी तेजी से आएगी। ठीक है, वो डे के कोई भी पार्ट में आ सकता है, मॉर्निंग में ही आ सकता है या कभी कभार आफ्टरनून में भी हो सकता है। और ये एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी है, तो पॉसिबिलिटी है कि एक ट्रेंड डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि बहुत टाइम से हम साइडवेज है, साइडवेज तकरीबन हम 6 हफ्ते से हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। ठीक है, तो एक ब्रेकआउट इस लो का या इस हाई का डेफिनेटली बनता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, लेवल्स याद रख लीजिएगा, 43,395 और 43,740। 740 के ऊपर हम बुलिश है, 395 के नीचे हम बेरिश है। निफ्टी वैसे क्विकली देख लेते हैं। वीकली चार्ट में इसने एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बनाया है, जो कि थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है। क्योंकि एक तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड कंटिन्यूसली ऊपर
की तरफ की है, मतलब अगर इसके एंगल की बात करें तो काफ़ी स्टीप ट्रेंड है। तो इसमें अगर करेक्शन जब आती है तो वो भी स्टीप आ सकता है। करेक्शंस कितने आ सकते हैं, उसके लिए मैं जनरली फिबोनाची यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मेरे बाकी के लाइंस भी आ सकते हैं, इग्नोर करना उसको। अगर इसकी हम 0.6 देखते हैं तो करीब 17,618 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो ये जो ट्रेंड है इसकी 0.6% जो है तकरीबन 17,618 आ रहा है। तो इस लेवल तक करेक्शन हुआ तो भी कुछ बुरा नहीं है, बट एनीवेज हम देखेंगे, क्योंकि अ, इसमें भी हर जगह पे स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल है और बेयर कैंडल भी है। तो बेयर कैंडल के अंदर जब आएंगे तब सेलिंग होगी, और जब बुल कैंडल के लो पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे ऐसे एक बाउंस भी तेजी से आ सकती है। तो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल ये ब्रेक करता हुआ जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बेनिफिट जो है निफ्टी के लिए, कि ये जो सेलिंग प्रेशर कैंडल है इससे अभी भी ये ऊपर है, जो 18,500 के नीचे है। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर है तब तक बहुत बड़ी इश्यू नहीं है, लेकिन जब 18,500 ब्रेक करेगा तो इमिजिएटली ये 18,000 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो यही है अपनी वीकली एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी की। क्विकली हम डेटा देख लेंगे और कल के लिए क्या ट्रेड लेनी है इस बारे में चर्चा करेंगे। तो डेटा देखेंगे, तो एफ ने क्या किया है, 2799 की लॉन्ग पोजीशंस फ्यूचर में क्लोज किए हैं, और शॉर्ट सिर्फ 21 क्लोज किए हैं। अभी भी इनकी नेट पोजीशन जो है फ्यूचर्स में ये बुलिश है। ठीक है, तो ये मंथली एक्सपायरी में हमें समझ में आएगा कि ये करना क्या चाह रहे हैं। तो अगर वेंसडे को छुट्टी है तो ट्यूसडे को फिर निफ्टी वाली एक्सपायरी के दिन पे भी मोमेंटम थोड़ी अच्छी रह सकती है, क्योंकि काफ़ी एग्जिट्स मंथली एक्सपायरी की हो सकती है। और नेट इनकी कॉल एंड पुट देखेंगे तो कॉल भी बाई में है लगभग 16,600, और पुट भी बाई में है लगभग 89,000 की। और सिमिलरली प्रोज के देखेंगे तो 69,000 की पुट बाइंग में है और 99,000 कॉल शॉर्ट में। तो यहाँ पे ये दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, पुट की बाइंग दोनों के पास तगड़ी है। तो ये तगड़ी पुट की बाइंग दो चीज को इंडिकेट करता है कि फॉल तगड़ा आ सकता है या बहुत बड़ा गैप डाउन खुल सकता है। ये दो ऑप्शन है। अदरवाइज जब दोनों के पास पुट बाइंग होती है तो मैंने आपको कई बार बताया है कि मार्केट फिर उल्टा मूव करना शुरू कर देता है। तो ये पुट बाइंग को जो है वो रेशियो स्प्रेड में कन्वर्ट करके पुट शॉर्ट भी ऐड कर लेते हैं और एक सपोर्ट बना लेते हैं फिलहाल के लिए। तो ये पॉसिबिलिटी कल बनता हुआ दिख रहा है कि हो सकता है कि ये दोनों थोड़ी सी नीचे की लेवल पे ट्रेड करते करते जो है पुट शॉर्ट्स को ऐड किया जाए, वैसे ये लोग कर सकते हैं। अभी हम आते हैं वापस अपनी 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे और लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। अ, या मैंने अपनी लाइंस को एक्टिवेट कर दी है। इसमें मैंने लास्ट आवर की स्विंग मैंने मार्क की है 2 से 3:30 बजे की। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो इसमें कुछ खास मोमेंटम है नहीं, सब अपर विक्स एंड लोअर विक्स वाली मोमेंटम है। तो कल अगर बाई चांस ये गैप अप कहीं खुलता है 750 788 के आसपास, यहाँ पे एक छोटी सी क्वांटिटी में पुट बाई किया जा सकता है एक 650 तक का टारगेट के लिए। फिर उसके बाद हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड करे। और मैंने बोला कि अगर ये 750 के ऊपर कल ओपन कर रहा है तो थोड़ी सी वो सेंटिमेंट जो है पॉजिटिव है, क्योंकि वो रेड कैंडल जो मैंने आपको वीकली में दिखाया था उसकी हाई के ऊपर ओपन कर रहा है। तो क्लोजिंग अगर समझो ये 788 या 800 के आसपास में कल दे देता है तो अच्छी बात है। या ये फर्स्ट हाफ में यहाँ पे टाइम पास करके फिर बाद में अगर ये 788 या 800 को ब्रेक कर रहा है सेकेंड हाफ में, 2 बजे के बाद किया तो बहुत अच्छा है। और ये ब्रेकआउट ट्यूसडे के दिन हुआ तो और भी बहुत अच्छा है। तो हम लोग कॉल बाय कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 44,000। ठीक है, और 44,000 जब भी ब्रेकआउट होगा हम फिर नेक्स्ट टारगेट 44,250 और 380 का प्लान कर सकते हैं। नीचे बेरिश कब होना है, कल देखेंगे कि अगर समझो ये थोड़ा सा गैप अप खुलता है या फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है
यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ पुट के लिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मुझे ना ऑब्वियस ट्रेड पसंद नहीं है। अभी जैसे ये जो है, ये लास्ट स्विंग थी, फ्लैट ओपनिंग की मार्केट ने ब्रेक की, लेकिन इमीडिएटली रिवर्स कर चुकी थी। तो ऑब्वियस ट्रेड में हमेशा फंसने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो इस वजह से मैं थोड़ा जो है सोचूंगा कि कैसे करना है। अ, अगर ये समझो फ्लैट ओपन करके इसको ब्रेक करता है, तो मैं ये देखूंगा कि ये जो स्विंग है इसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं। इसको ब्रेक करके अगर ये समझो कि एक रिट्रेसमेंट देख के दोबारा अगर ये लो ब्रेक करता है, तो मैं पुट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। फिर उसके बाद जो है कि ये ब्रेक करता हुआ 500 को भी इजीली ब्रेक कर देगा। पुट राइटर्स जो है, रिटेलर्स है फिलहाल, तो भागना शुरू कर देंगे, और इनकी जो पुट बाइंग है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होने लगेगा। जब दोनों के पास पुट है, तो फिर बारिश भी हो सकती है नीचे की तरफ की। 390 ब्रेक करने पे हम और क्वांटिटीज ऐड करेंगे, लेकिन वहां पे भी आपको 390 ब्रेक होने के बाद एक प्राइस एक्शन पे ही, या उसके एक रिट्रेसमेंट पे ही लेना है। मतलब यूजुअली क्या होता है, समझो 390 ब्रेक किया, दोबारा जब इससे आता है, यहाँ पे आप एक पी ऐड कर लो, और दोबारा जब इसको ब्रेक करता है यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर लो, और इसको चलते रहने दो। नहीं तो क्या होगा, अब यहाँ पे ऐड किए, पता चला यहाँ से डब्ल्यू बना के रिवर्स कर गया, इसलिए होगा। तो ये प्लान करना है बैंक निफ्टी में। तो अगर थोड़ी सी गैप अप खुलती है तो पुट बाइंग बनती है इस टारगेट के लिए। बस नीचे हमें पुट बाई करना है। तो ये जो लो है इसको ब्रेक करने दो, ऊपर आने दो, फिर जब दोबारा ब्रेक करे तब पी ले लेंगे। कॉल बाइंग आपको मैंने बताया 43,788, 800 के ऊपर ही बाइंग। अभी हम निफ्टी भी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी बेचारा क्लोजिंग बहुत लोअर लेवल पे दिया है। एक काम करते हैं, ये लाइन को रखते हैं, और इस लाइन को थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, और नीचे की ये लाइन की जरूरत अब है नहीं, या तो नीचे की ये सारे लाइन सब रखते हैं। तो निफ्टी में आपको क्या करना है, देखो ये अपनी लास्ट आवर की स्विंग है, इसको भी थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लेता हूँ। ओके, ये अपनी लास्ट स्विंग है, ठीक है। तो इसके ऊपर डेफिनेटली कॉल बाइंग पे ध्यान होगी 725 के ऊपर, 18,725 के ऊपर। कल अगर यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है और ये इसको ब्रेक करता है, तो एक सेलिंग प्रेशर तो आएगी। ये बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेगा सेलिंग के लिए। अगर हमें लगता है कि नहीं, बैंक निफ्टी रुकना चाहता है, तो निफ्टी बहुत तेजी से आएगा और बैंक निफ्टी होल्ड करने लगेगा। और अभी जो साइडवेज चल रहा है मार्केट, इसमें आपने डेली देखा होगा कि दोनों सेम साइड मूवमेंट नहीं कर रहे, और कल भी नहीं किए, तो समझो बड़ा मोमेंटम कुछ होने वाला नहीं है। तो इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए, जब तक हम एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की ट्रेड लेते नहीं है। ठीक है, तो कल जैसे मैंने कहा कि फ्लैट ओपनिंग और इसको ब्रेक कर रहा है, या गैप डाउन ओपनिंग, बस इसको रिट्रेस करके इसको ब्रेक करने दो, फिर हम चाहिए तो पुट ले लेंगे। या इसमें फर्स्ट कैंडल अगर ब्रेक कर रहा है, तो आप निफ्टी में एक छोटी टारगेट के लिए 590 तक का पुट ले सकते हैं। इसमें अगर ये लेवल्स ब्रेक हो रहा है 655, तो हमें 555 और 500 की लेवल बहुत जल्द देखने मिल सकता है। ठीक है, तो कल थोड़ा सा ऑप्शन चेन पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें ये देखना है कि ये पुट बाइंग इनकी बाइंग पे ही है, या उसको सेलिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी ऑप्शन चेन ओपन करके। एक सेकेंड, ये रही मेरी ऑप्शन चेन, एक्सपायरी 29th। तो ये एक्सपायरी जो है, मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी मोमेंटम हो और मैं एक अच्छा प्रॉफिट करूँ, क्योंकि 29 जून इज़ माई बर्थडे। तो उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा पैसा बने उस दिन। तो ये देखिए, अभी ना आपको मैं क्या करता हूँ ना, इसका स्क्रीनशॉट ले रखता हूँ। इसमें पुट की वॉल्यूम इतनी दिख रही है, कॉल की वॉल्यूम इतनी है, वॉल्यूम पुट साइड ज़्यादा है। और मैं ये सारे जो है, ये कितने यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, कॉल साइड वगैरह, आज का डेटा मैं जो है इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखता हूँ यूजुअली। और इसको मैं कल क्रॉस चेक करता हूँ कि फ्रेश पोजीशंस में या चेंज ऑफ हैंड्स में एग्जैक्टली हो क्या रहा है।
तो उससे एक आइडिया मिल जाता है इनिशियल 15-20 मिनट्स में, क्योंकि वो 15-20 मिनट्स में बिग प्लेयर्स जो होते हैं एफ आई एंड प्रो, ये लोग चेंज ऑफ हैंड्स बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि इनकी जो लास्ट आवर की स्विंग होती है उसको हम इसलिए मार्क करते हैं कि नेक्स्ट डे उसके वो स्विंग में इनकी बिहेवियर क्या है। तो वो फर्स्ट 15 मिनट्स में हमें समझ में आ जाता है कि ये कर क्या रहे हैं। वो हिसाब से जो है आप आपकी ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा एनालिसिस। बहुत जल्द इसकी ब्रेकआउट हो सकती है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि एक्सपायरी के दिन पे हो जाए तो थोड़ा मज़ा आ जाए। सो दिस इज माई व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारो एंड फॉर द कमिंग वीक। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।